हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 2 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कितने फंदे रखने हैं और ये बॉर्डर डिज़ाइन को हमने कैसे बनाया है और इस जैकेट में हमने कितने फंदे रखे हैं, ये सारा कुछ फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब सेकेंड पार्ट में ये वाले डिज़ाइन की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 17 के 17 के मल्टीपल से फंदे होंगे। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 17 फंदों में डिज़ाइन डलता है इतना, फिर ये 17 फंदे 17 फंदे 17 फंदे ऐसे करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 12 फंदे आने चाहिए तो ये डिज़ाइन आपका इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल सेट होगा। ठीक है, 17 17 के मल्टीपल से डालते जाइए, लास्ट में आपका 12 फंदे आना चाहिए तो ये डिज़ाइन अच्छे से इक्वल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जैकेट में मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने 17 17 17 के मल्टीपल से फंदे डालते कि मैं उसके बाद ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इक्वल सेट हो गया है। देखिए 17 17 के मल्टीपल से यहाँ पर 12 फंदे हो गए थे हमारे पूरे, लेकिन उसके अलावा मेरे पास जो फंदे बच रहे थे वो 8 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे थे, जिनमें मैंने ये एक और केवल डिज़ाइन बना लिया है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ मैं उल्टे उल्टे फंदे नहीं डालना चाहती थी तो उससे बेटर मैंने यही समझा कि मैं एक ये केवल और बना दूं। तो भी ये बहुत सुंदर डिज़ाइन देखिए इक्वल ही बनकर आया है और बहुत सुंदर लग रहा है बना हुआ। तो फंदों को थोड़ा सा इस हिसाब से आपने सेट कर लेना होता है, तो ऐसे आपने फंदों को सेट कर लेना है। आज मैं जो आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी वो 46 फंदों पर बनाकर दिखाऊंगी। 46 फंदे देखिए यहाँ पर सिलाई में मैंने डाल लिए हैं। तो 17 17 के मल्टीपल से 34 फंदे हो गए और 12 फंदे हमने 12 फंदे हमने एक्स्ट्रा डाले, तो ये टोटल हमारे हो गए 46 फंदे। ठीक है, तो ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो देख लीजिए, सीधी तरफ से आएगी। आपने पहले नीचे बॉर्डर बना लेना है, बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन को हमने स्टार्ट करना है। तो इसका फर्स्ट फंदा पहले मैं उतारूंगी, धागा अपनी तरफ कर लूँगी। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, 2 फंदे उल्टे, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमने जाली डालनी है। अब हमने इस फंदे को दोनों को पीछे से ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है और यहाँ पर हमारी जाली भी डल गई। अब धागा अपनी तरफ, ये 1 ये 2 फंदे उल्टे। अब फिर से यहाँ पर यही हमने जाली वाला डिज़ाइन डालना है, तो धागा अपनी तरफ रखना है 1 और ये 2, इन 2 फंदों में ऐसे पीछे सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, ये देखिए ये 2 4 6 8 10 फंदों का डिज़ाइन है। एक तो हमने ये वाला डालना है। अब ये मेन केबल वाला डिज़ाइन दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला डिज़ाइन हमारा, जो हमारे ये 2 डिज़ाइन है ये 10 फंदों पर आएंगे और ये वाला टोटल ये वाला डिज़ाइन है हमारा, अब इसे बनाएंगे, ये हमारा आएगा 7 फंदों पर। तो इसको देख लीजिए आप कैसे बनाना है। हमने एक फंदा हम पहले उल्टा बना लेंगे, ये बीच में हमारे 3 फंदे उल्टे आते जाएंगे। ठीक है, ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर ये 5 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले ये 2 फंदों को छोड़िए, इन 3 फंदों में पीछे से हमने इस तरह से सिलाई डाली। अब आगे वाले 2 फंदे हमारे हमने यहाँ पर और पीछे वाले 2 फंदे हमने ये ऐसे घुमाते हुए आगे, 1 2 3, ये टोटल हमारे 5 फंदे हमने इस तरह से ट्विस्ट कर लिए। अब इनमें से 2 फंदे हमारे ये सीधे, 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ये टोटल हमने 5 फंदों को सेम ऐसे ही आपने बनाना है, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। अब ये देखिए एस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये 17 फंदों का हमारा डिज़ाइन बन गया है। इन्हीं फंदों को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे तो देखिए ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, ये देखिए फिर से हमारे ये 3 फंदे उल्टे हो गए ना बीच में,
ये 2 फंदे उल्टे बनाए। अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ ही रखना है। इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे फिर से उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। ये 1, ये 2, इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे फिर से उल्टे। अब यहाँ पर फिर से ये केबल वाला डिजाइन डालना है, तो 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से इन 5 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। 5 फंदों को ट्विस्ट करने के लिए 2 फंदे आगे वाले छोड़ेंगे और ये पीछे वाले 3 फंदों में इस तरह से हमने सिलाई डाली। अब निकाला, इन 2 फंदों को आगे से इस सिलाई में ले लिया, घुमाएंगे, इन 3 फंदों को आगे ले आएंगे। अब इन 5 फंदों में से धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। 2 फंदे तो हम पहले सीधे ही बनाएंगे, 1, 2, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। अब फिर से देखिए, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डाल दी। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डाल दी। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा सीधा। ठीक है, इतना डिज़ाइन हम आपने पूरे सिलाई में जितने भी फंदे हैं ना, उन पर यही डिज़ाइन को डालते जाना है। अब उल्टी तरफ से देख लीजिए, उल्टी तरफ से हमारी रो किस तरह से डलेगी। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ, फिर से ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1, ये 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर ये ना मेन वाली, ये वाली केबल है। ठीक है, ये मेन डिज़ाइन है जो केबल वाला, ये वाला है हमारा। इसमें जो हमने ये सीधा फंदा बनाया है ना, यहाँ पर उल्टी तरफ से सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। बाकी ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है जाली वाला, ये पूरे कार्डिगन में आपका सेम ऐसे ही ढलता जाएगा। उल्टी तरफ से आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। बहुत आसान और इजी डिज़ाइन है। जो फंदे जैसे दिखाई देंगे ना आपको, बस आपने वैसे ही बनाते जाना है। जैसे ये 3 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, ये 1 फंदा देखिए ये भी सीधा आएगा। ये टोटल 3 फंदे सीधे हो गए हमारे और ये 1, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 1, 2, 3 फंदे सीधे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे और ये लास्ट स्टिच का फंदा जिसे हम उल्टा बना लेंगे। ऐसे करते हुए हमने सेकंड रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। जो फंदे आपको जैसे दिखाई देंगे सेकंड रो में आपने वैसे ही उन फंदों को बनाते जाना है। हर एक उल्टी सिलाई में आपने ऐसे ही करना है। जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना वैसे ही बनाते जाएंगे। जैसे इस जाली वाले डिज़ाइन को हमने सेकंड रो में बनाया है, टोटल ऊपर तक आपका ऐसे ही डलता जाएगा। सिर्फ यहाँ पर जो हमने फंदे उल्टाए थे ना, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा और 2 उल्टे बनाए हैं ना हमने। अब यहाँ पर जो सीधा फंदा 1 बनाया है, इसकी जगह यहाँ पर सीधे फंदे हर बार बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब सीधी तरफ से ये हमारी थर्ड रो है,
इस फर्स्ट फंदे को उतार लेना है, धागा अपनी तरफ कर लेना है। ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ करने के बाद एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर जाली डाली थी, उसके साथ 2 का 1 किया था, लेकिन अब हमने क्या करना है, 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे उल्टा घुमाएंगे। अब हम जाली डालेंगे यहाँ पर और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए दोबारा से कैसे करेंगे। धागा दूसरी तरफ कर लिया, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे जाली डालेंगे घुमाकर और 2 फंदे उल्टे। तो हुआ क्या है, एक बार हमने जब 2 का 1 करना है आगे जाली डालनी है, और दूसरी सिलाई में जब हमने 2 का 1 करना है तो उसके पीछे जाली डालनी है। बस यही डिज़ाइन है ये जाली वाले डिज़ाइन का। ठीक है, इससे ही ये जिग जैग ऐसे बनता जाएगा। अब यहाँ पर मेन केबल वाला डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। ठीक है, अब हमने देखिए धागा अपनी तरफ कर लेना है। ये उल्टा फंदा है हमारा, देखिए ये उल्टा फंदा है ना, इस उल्टे फंदे का ये वाला धागा उठाएंगे, ये वाला धागा इसे ऐसे सिलाई पर डाल लेंगे, तो ये हमारा एक और उल्टा फंदा बन गया। अब यहाँ पर 1 की जगह 2 उल्टे फंदे आ गए हमारे, इस तरह से। ठीक है, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये 1 फंदा बढ़ गया है। अब धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए सिलाई पर ऐसे घुमा लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए सिलाई पर ऐसे उल्टा घुमाएंगे और ये 2 फंदे उल्टे और ये 1 फंदा और उल्टा, ये टोटल 3 फंदे उल्टे बनाए हमने। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा उल्टा फंदा है ना, इस उल्टे फंदे का ये वाला धागा है ना, जो हमारा ये वाला धागा, ठीक है, इस धागे को ऐसे सिलाई पर लिया, ऐसे लूज कर लेंगे थोड़ा सा फंदे की तरह, और इसे नॉर्मल इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे ऐसे, तो ये हमारा फंदा बन गया। अब धागा अपनी तरफ, ये 1 फंदा उल्टा, ये 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब सिलाई पर ऐसे घुमाएंगे, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर से इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ उल्टे की तरफ से ऐसे घुमाएंगे, ये 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही बनाते जाना है आपने। देखिए ये 1 फंदा उतारने के बाद ये 2 फंदे सीधे, ये उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर ये 3 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। ठीक है, इस तरह से आपने रो को कंप्लीट कर लेना है बनाकर। अब सीधी तरफ से ये हमारी 5th रो है, तो फर्स्ट फंदे को पहले उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये 1, ये 2, इन 2 फंदों में सिलाई डालनी है, पीछे से धागा अपनी तरफ रखना है, यहाँ पर जाली डाल दी और ये 2 फंदे 2 का 1 कर दिया। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, इन 2 फंदों में ऐसे डालेंगे सिलाई, पीछे से 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे फिर से उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये, सॉरी 1 फंदा ये उल्टा, ये टोटल हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर से देखिए
ये ऐसे फंदे के पास जो यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे में धागा आ जाता है, इसे ऐसे उठाएंगे, सिलाई में ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब ये टोटल 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 1 2 3। अब धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 2 और ये 3 फंदे उल्टे। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 2, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डाल दी। अब धागा अपनी तरफ, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए इस जाली वाले डिजाइन को रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों में पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल ली। धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से। अब यहाँ से ये उल्टे फंदे के यहाँ से देखिए उल्टा फंदा है ना, ये वाला धागा हमने ऐसे उठा लेना है, इसे ऐसे थोड़ा सा लूज करते हुए ऐसे सिलाई में ले लेंगे। धागा अपनी तरफ, ये तीनों फंदों को उल्टा बना देंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे। ठीक है, तीसरा फंदा भी उल्टा बना लिया मैंने। इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे और ये जाली डाल दी हमने। फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली जरूर डालनी है आपने। जब हमने 2 का 1 करना है तो जाली डालनी है। एक बार जाली यहाँ पर डली है, अगली बार बाद में डलेगी 2 का 1 करने के बाद। बस इस बात का ध्यान रखना है। 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा लास्ट का सीधा। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो ये बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं आपने वैसे ही सेम इन्हें बना लेना है। अब सीधी तरफ से ये हमारी 7th रो है। इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लीजिए, ये 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, 1 फंदा ये, 1 ये, इन दोनों में पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, धागे को ऐसे सिलाई पर लपेटेंगे और ये 2 फंदे उल्टे। फिर धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा ये, 1 ये, इन दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए सिलाई पर फिर से ऐसे लपेटेंगे, ये 3 फंदे हमारे उल्टे बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस उल्टे फंदे को यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, इस उल्टे फंदे के नीचे यहाँ पर इस धागे को ऐसे उठाया, सिलाई पर इस तरह से ले लिया। अब ये टोटल 1 2 3 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इसी तरह से आपने पूरी सिलाई में डिजाइन को रिपीट करते जाना है, बिल्कुल इसी तरह से। कैसे करेंगे देख लीजिए। 3 फंदे उल्टे बनाइए, धागा दूसरी तरफ कर लीजिए, इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, जाली डाल देंगे और 2 फंदे उल्टे। धागा दूसरी तरफ, फिर से इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से धागा घुमाते हुए 2 फंदे उल्टे, ये 1 फंदा और उल्टा, ये टोटल 3 फंदे उल्टे। ठीक है, इस वाली केबल के दोनों तरफ के 3-3 फंदे हमारे उल्टे होते हैं। अब धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। अब यहाँ से ये वाला उल्टे फंदे के पास में ये वाला जो फंदे के देखिए नीचे एग्जैक्ट नीचे धागा होता है ना, ये वाला, इसे ऐसे उठाएंगे, सिलाई पर ले लेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए चारों फंदों को उल्टा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1, सिलाई पर ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, 2 फंदे उल्टे। धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1। धागा अपनी तरफ फिर से ऐसे घुमाएंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा।
यहाँ पर 2 का 1 हो रहा है तो यहाँ पर आपने जाली डालना नहीं भूलना है। ठीक है, ऐसे ही डिज़ाइन को आपने पूरी सिलाई में बनाते जाना है। अब उल्टी तरफ से हमने जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही आपने उन्हें बनाते जाना है। अब सीधी तरफ से ये हमारी 9th रो है। इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे, ऐसे डालेंगे और ये 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, 1 2, इन 2 फंदों में जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ से ये वाला धागा उठाएंगे। ठीक है, धागा उठाने के बाद ऐसे सिलाई में ले लेंगे और ये टोटल हमारे 5 फंदे उल्टे हो गए। देखिए, एक फंदा था हमारा, 5 फंदे हो गए हैं एक फंदे से बढ़ाते हुए। ठीक है, आपने ऐसे ही जब इसे डिज़ाइन को डालना है तो या तो डिज़ाइन को आप स्टार्ट कर रहे हैं तब फंदे गिनिएगा, जब ये डब्बी पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फंदे गिनने हैं। तो हमारे जितने फंदे हमने डाले थे उतने हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे 4 फंदे एक डब्बी में बढ़े हैं। अगर आप बीच में फंदे गिनेंगे ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, क्योंकि इस डिज़ाइन में फंदे हमारे बढ़ते हैं। तो धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे ये सीधे। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, 1 2, इन 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर जाली डाल दी। ठीक है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, अब फिर से जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और ये 1 फंदा सीधा, इस तरह से। अब उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही आपने बना लेने हैं। अब रो 11, 11वीं सिलाई हमारी ये सीधी तरफ से। इस फर्स्ट फंदे को उतार के आप धागा अपनी तरफ कर लीजिए और 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे। ठीक है, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 ये 2, इन 2 फंदों में जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और 2 फंदे उल्टे। अब फिर से धागा दूसरी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाते हुए 2 फंदे उल्टे। अब ये एक डिज़ाइन वाला 1 फंदा और उल्टा, ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ठीक, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर ये फंदे हम उल्टे बना रहे थे, इन उल्टे फंदों में से 2 फंदे ये सीधे बना लेंगे। ठीक है, ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहला जो फंदा ये यहाँ से उठाया था ना, यहाँ पर हमें छोटा सा आपको एक होल दिखाई देगा। देखिए इस तरह से, यहाँ से हमने ये पहला फंदा उठाया था, वहीं पर आपने सिलाई को डालना है और यहाँ से ऐसे बनाते हुए धागा लपेटते हुए एक लूप निकाल लेना है। और इस लूप को आपने इस तरह से ना तो बहुत ज़्यादा लंबा ना छोटा रखना है, पूरा जितना डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को ऐसे सीधा कर लीजिए। अब धागा अपनी तरफ इस तरह से करेंगे, फिर से यहीं पर, यहाँ पर डाला था यहीं पर डालेंगे, एक लूप बना लेंगे, 2 बार हो गया हमारा। ठीक है, फिर से इसे ऐसे करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर से इसी लूप में इसी होल में फिर से डालेंगे
और यहाँ से एक और लूप बना लेंगे। ये 3 हो गए हमारा, ठीक है, ये 3 हो गए। अब धागा फिर से अपनी तरफ कर लेंगे, फिर से इसी में डालेंगे, एक लूप बना लेंगे इस तरह से। ये 4 हो गए हमारे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इसी होल में डालेंगे और एक फिर से ऐसे ही लूप बना लेंगे। तो ये हमारे टोटल 9 बार हमने ये बना लिया, ठीक है। धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए ये हमारे 3 3 6 3 9 फंदे बन गए। अब ये एक फंदा ये वाला साथ में ले लेंगे। ये तो टोटल हमारे 10 फंदे हो गए। इन 10 फंदों को हमने वापस इस सिलाई में लेफ्ट निडल में ले लेना है। 10 फंदों को आपने ये ध्यान रखना है। देखिए ये 2 फंदे तो सीधे थे, अब ये 2 फंदे हमने जो उल्टे 2 फंदे सीधे बनाए थे वो साथ में ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपने सिलाई पर इस तरह से धागे को घुमाना है और इनमें ऐसे 10 के 10 फंदों को एक कर दिया। देखिए इस तरह से हो गया। अब ये 2 फंदे ये वाले भी सीधे, एक और ये 2। अब ये 2 फंदे जो हमारे सीधे चल रहे हैं इन्हें सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ फिर से सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाते हुए ये 3 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ दूसरी तरफ ही रखेंगे। ये उल्टे फंदों में से पहले 2 फंदे हमने सीधे बना देने हैं इस तरह से, ठीक है। ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वाला, देखिए ये फर्स्ट आपको होल दिखाई देगा, इसमें सिलाई को ऐसे डालना है नीचे, ठीक है, ऐसे डालेंगे और एक लूप बना लेंगे। इस लूप को इस तरह से सिर्फ हमने सीधा रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा इसे लूज करना है ना ही टाइट करना है, ठीक है। इस तरह से सीधा रखेंगे। अब धागे को अपनी तरफ इस तरफ कर लेंगे, फिर से इसी लूप में डालते हुए 5 बार हमने इसी लूप में बनाना है। देखिए ये दूसरी बार है हमारा, इस तरह से देखिए ये दूसरी बार हमने बनाया है, लेकिन ये फंदे हमारे पास 3 हो गए। ये कैसे हुए 3 फंदे, जो हमने धागा अपनी तरफ करते हुए बना रहे हैं। देखिए ऐसे अपनी तरफ करके बनाएंगे तो ये एक बार देखिए ये वाला धागा अपना और लिपट गया, ये 4 हो जाएंगे इस तरह से। अब धागा फिर से अपनी तरफ है, इसी होल में ऐसे डालेंगे, फिर से बनाएंगे ऐसे। ये 3 लूप हो गई हमारी। अब फिर से धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक बार फिर से यहीं पर डालेंगे और इसे ऐसे सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये 4 लूप हो गई हमारी। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे और उसे एक बार फिर से बना लेंगे। ऐसे ही 5 बार आपने धागा अपनी तरफ करते हुए बनाएंगे तो ये 9 फंदे हो गए हमारे, ठीक है, टोटल। और 10वां फंदा ये बीच एक उल्टा फंदा ले लेंगे। अब इन 10 के 10 फंदों को आपने ऐसे सिलाई में ले लेना है, इन 10 के 10 फंदों को। और ध्यान आपने ये रखना है, ये देखिए ये 2 फंदे सीधे थे, अब डिजाइन के ये 2 उल्टे फंदे हमने सीधे बनाए, उन पर ऐसे हाथ रखकर यहाँ रख लीजिए, नहीं तो आपके फंदे ये कम ना हो जाए, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इन 10 फंदों को ऐसे धागा लपेटते हुए आपने 10 से एक फंदा बना देना है। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे, ठीक है, ये 2 फंदे और हैं ये वाले सीधे, जो ये 2 फंदे सीधे चल रहे थे, और ये उल्टे भी दोनों तरफ हमने 2-2 फंदे सीधे बना लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा दूसरी तरफ, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 करते हुए धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाएंगे उल्टे की तरफ से।
जाली डालेंगे और फिर से ये 2 फंदे उल्टे, ये लास्ट का फंदा सीधा। आपने जाली डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पर 2 का 1 कर रहे हैं, जाली साथ के साथ आपने डालते जाना है, ठीक है। अब उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे आगे वाले ये वाले फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। यहाँ पर 2 फंदे ये उल्टे हैं, ये जाली वाला फंदा मेरा गिर गया था, देखिए ऐसे, ये 1, ये 2, ठीक है। 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 से 5 फंदे बनाए थे, है ना। 1 से 5 फंदे बनाए थे पहले, ये 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, ठीक है। ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे। अब इन 5 फंदों को ये 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को 5 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से ये 2 फंदे उल्टे। इस सिलाई में जितने आपने कार्डिगन में फंदे लगाए थे ना, सेम उतने फंदे आ जाएंगे, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर 5 का 1 करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को सिलाई में लेंगे ऐसे, 5 का 1 कर देंगे। 5 का 1 करने के बाद ये 2 फंदे उल्टे, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये 12 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट होती हैं और 12 रो में देखिए ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनकर आएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसे फर्स्ट रो से हमने इस डिज़ाइन को दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। तो फर्स्ट रो एक बार मैं डालकर दिखा देती हूँ आपको कि हमने कैसे बनानी है। इस फर्स्ट फंदे को आपने उतार देना है, धागा अपनी तरफ करना है, ये 2 फंदे हमारे उल्टे। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 फंदों को पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे आगे वाले छोड़िए और पीछे वाले ये 1 2 और ये 3, इन 3 फंदों को इस तरह से सिलाई में लेंगे, 3 को ऐसे निकाल देंगे, आगे वाले 2 फंदों को यहाँ पर लेंगे और ये 3 फंदे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे वाले 2 फंदे पहले सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा ये उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। अब इसी डिज़ाइन को आपने पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है, इसी डिज़ाइन को। तो देखिए ये इस तरह से आपका डिज़ाइन बनकर आएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा फ्रेंड्स ये डिज़ाइन डलता है और बहुत प्यारा लगता है ये बना हुआ, जैसे आप देख ही रहे हैं ना। मेरे पास ये फंदे इतने बाकी बच गए थे, देखिए ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये वाले फंदे बचे थे, तो मैंने यहाँ पर कार्डिगन में ये वाली एक केवल एक्स्ट्रा डाली हुई है। तो आपने भी अगर मेरे हिसाब से 122 से 123 फंदे डाले हैं ना, तो आपको ये वाली एक केवल यहाँ पर एक्स्ट्रा बनानी होगी, जैसे मैंने ये बनाई हुई है, देखिए यहाँ पर।
तो मैंने बहुत कोशिश की है आपको अच्छे से डिज़ाइन को समझाने की और बताने की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो ना, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर वीडियो को प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए डिज़ाइन बनाकर लेके आती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर जो भी नीटिंग करते हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करना। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में पीछे वाले पल्ले में मोढ़े की कटाई कैसे करनी है, ये वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।